हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज फिर एक बार आप लोगों के सामने हूँ एक नया वीडियो लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम लोग वीडियो बना रहे हैं इब्राहिम फैमिली के ऊपर। दोस्तों ये वीडियो उन्हें क्रिटिक्स करने या नीचा दिखाने मतलब इस मंशे से नहीं बनाया गया है। एक्चुअली कुछ चीज़ें हुई हैं जो उड़ करके सामने आई हैं और इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। तो जहाँ हम लोगों ने आप लोगों को उस फैमिली के बारे में जो कुछ भी गलत था वो सारी चीज़ें दिखाई, और जो वो लोग कर रहे थे, एक तरह से कह लीजिए जो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी समाज के लिए, उन चीज़ों को आप लोगों के सामने दर्शाया गया, दिखाया गया, ताकि आप लोग भी अपने रिव्यूज़, अपने ओपिनियन हमारे सामने दे सकें। तो उसी से रिलेटेड आज ये भी वीडियो बन रहा है। आप लोग सोचेंगे कि इब्राहिम फैमिली को ही इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। तो रीज़न यही है कि देखिए, हम लोग मोहल्ले के आंटी और चाची जो कुछ भी होते हैं, आप लोगों के आसपास में भी होती होंगी, उनकी तरह नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ चुगली करते रहे। ठीक है, अगर कोई परिवार या कोई व्यक्ति विशेष कुछ अच्छी चीजें करता है तो वो जैसे हम लोग आप लोगों के सामने रखते हैं, वैसे ही उनकी बुराइयों को भी आप लोगों के सामने रखते हैं। बाकी फैसला करना आप लोगों के हाथ में होता है कि आप लोग क्या करने वाले हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ है। दोस्तों इसके पहले के वीडियोस में जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि इब्राहिम फैमिली, आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो फिर आप लोग जान जाएंगे कि ये वही परिवार है कि आप लोगों ने टीवी सीरियल देखा होगा, सॉरी, ससुराल सिमर का करके आता था। तो उसमें ये जो दीपिका कक्कर हैं उन्होंने लीड किया था और सिमर का रोल किया था, और वही शोएब इब्राहिम जो कि इनके पति हैं, वास्तविक में पति हैं, उसमें उन्होंने उनके पति का किरदार निभाया था। खैर वो चीज़ें पुरानी, ये एक छोटा सा इंट्रो था। तो पिछले वीडियोस में हमने आप लोगों को बताया कि कैसे पहलगाम मुद्दे पे जो कुछ भी हुआ था उस पर इनका रिएक्शन क्या था, और फिर उसके बाद उसमें जो चीज़ें सराहनीय थी वो भी हमने आप लोगों के सामने रखा और आप लोगों की अच्छी प्रतिक्रियाएं आई। लेकिन अब जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो इसी फैमिली से रिलेटेड एक हेल्थ इशू के बारे में है। ठीक है, जी हाँ, हेल्थ इशू हुआ है दीपिका कक्कर को। जी हाँ, दीपिका कक्कर को बताया जा रहा था कि उनके लीवर में एक बहुत बड़ा सा ट्यूमर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर उसकी साइज की बात करें तो कहा जा रहा है कि उसकी साइज जो है वो एक टेनिस बॉल के बराबर है। मतलब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा होगा और कितना घातक हो सकता है। तो दोस्तों हमारी पूरी सिंपैथी है उनके साथ। हम लोग चाहते हैं कि भगवान करे, ईश्वर करे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, जहाँ की ये चीज़ें 4-5 दिनों से चल रही थी। तो इस पे हमने वीडियो बनाने का सोचा। हमने सोचा कि नहीं, अगर किसी के बारे में हम लोग अच्छाइयों और बुराइयों को दिखाते हैं तो ये भी हमारा ही कर्तव्य है कि हम आप लोगों के सामने, अगर कोई इस तरह से परेशान है तो उसको भी रखा जाए। उन्हें, भाई उन्हें भी तो आखिर वेल विशेस की ज़रूरत होती है। तो उसी का काम हम लोग कर रहे हैं। आई होप वो जल्दी से अच्छी हो जाएंगी। और जैसा कि ये बीते दिनों में 4-5 दिनों में हुआ, तो अब जहाँ तक उम्मीद है कि उनकी सर्जरी भी हो चुकी होगी। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि लीवर में अगर कोई बीमारी होती है, कोई ऐसी तकलीफ होती है, तो उसकी वजह मेनली होती है हमारी जो डेली रूटीन के हमारे जो भोजन होते हैं, उसे मेन आधार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि लोग अवॉइड करते हैं, आजकल देख रहे हैं अपने हेल्थ कॉन्शियस को लेकर के कितनी तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से वो लोग जागरूक हो रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। वही इन लोगों की बात करें तो इनके जो 20-25 मिनट के ब्लॉग्स बनते हैं, अपने डेली रूटीन को ये लोग दिखाते हैं, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि आज तक मैंने कभी भी इन्हें ऐसा सादा भोजन करते हुए देखा ही नहीं है। जी हाँ, आप लोगों ने भी नहीं ही देखा होगा। जितने भी ब्लॉग्स इनके बनते हैं तो आप देखेंगे तो मोस्टली उसमें नॉनवेज बनते हैं, और आप लोगों को पता ही होगा कि नॉनवेज में कितने ऑयल्स होते हैं या कितने स्पाइसेस पड़ते हैं, कितने मसाले पड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक वजह हो सकती है, क्योंकि लीवर डिजीज के जो मेनली रीजंस होते हैं वो होते हैं हमारे खान पान। और हमारे खान पान में भी अगर हम हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं, तो ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा स्पाइसी ले रहे हैं तो, और अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो, या फिर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि होती हैं। लेकिन हम लोगों के हाथ में कुल मिला जुला करके हमारा भोजन होता है जो इन सारी प्रक्रियाओं में काम करता है। ठीक है, तो इनके ब्लॉग्स में कभी भी ऐसा नहीं दिखा। आप लोग देखेंगे कि चिकन मटन तो इनके यहाँ, मतलब ऐसे जैसे हमारे यहाँ दाल चावल बनता है वैसे उनके यहाँ चिकन मटन बनता है। उसमें भी तेल तैरते हुए आपको 2-2 इंच ऊपर तक दिखेंगे। मतलब जो मेनली इनकी ग्रेवीज होती है उसके 2-2 इंच के ऊपर तक आप लोगों को तेल मसाले देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे हुआ होगा या क्या हुआ होगा। दोस्तों इसमें इन्हें क्रिटिसाइज करने का या फिर ऐसे नीचा दिखाने का या कुछ ऐसा ऐसा ऐसे किसी मंशा से हम लोगों ने ये वीडियो को सेलेक्ट किया ही नहीं है। एक्चुअली ये है उनके हेल्थ के इश्यूज को लेकर के। हमें भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। तो भाई कुल मिला जुला करके उनके प्रति मेरा और हमारी टीम का सिंपैथी है। हम लोग चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए, अच्छी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, और अपने अगले ब्लॉग के लिए। ठीक है, लोगों को, आपके जो व्यूअर्स हैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं, उन लोगों ने भी कमेंट्स में आपके कहीं ना कहीं ये चीज़ें कही हैं कि इतना
ऑयली स्पाइसी ये सारी चीज़ें खाना उचित नहीं होता, अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। तो इन्होंने पलट करके उनको जवाब दिया था कि भाई मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ स्टाइल है, मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूँ एंड ऑल, वो सारी चीज़ें दूसरी तरफ। लेकिन अब जो हुआ है वो तो झेल आप ही रही है ना। तो आई होप आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए, मस्त हो जाए, फिर से आए। अब बात आती है कि ये चीज़ें हुई कैसे होंगी। देखिए, ये ट्यूमर हो जाना या कोई गांठ हो जाना या ऐसी चीज़ें जो बढ़ करके अब इतनी ज़्यादा हो गई हैं, एक दिन का काम नहीं है दोस्तों। ये चीज़ें होते होते होती है, छोटे से बड़े फिर इंक्रीज होता रहता है। अगर आप उस पर कॉन्शियस नहीं है, तो अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है। कुछ दिनों पहले पता चला था कि ये जब अपने पति से कहती थी कि पेट में दर्द हो रहा है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जो इसमें होती है, तो चीज़ों को बड़े हल्के में लिया जाता था और कहीं ना कहीं पेन किलर दे दी जाती थी या कोई गैस की दवाई दे दी जाती थी, या फिर ऐसे ही करते करते। माना कि आप लोग पैसे वाले हैं, ठीक है, लेकिन अपने खान पान का, अपने रहन सहन का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना भी आपका कर्तव्य है। पैसे आखिर किसके लिए होंगे? अगर आपके हेल्थ ही नहीं बचे तो फिर पैसे का क्या करेंगे आप? दूसरी चीज, क्या परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि अगर एक परिवार का सदस्य इस तरह से जूझ रहा है तो उसके पीछे थोड़ी सी कंसर्न दिखाई जाए, थोड़ा मतलब ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए। हम लोगों के यहाँ नॉर्मली होता है, अगर 1-2 दिन में आदमी नहीं ठीक होता है तो डॉक्टर को दिखाते हैं, कुछ ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था भाई। सिर्फ मेड बना करके रखा है उनको, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर परिवार का इतने अच्छे से ख्याल रख रही है, इतने लंबे परिवार को लेकर के चलना, और हर ब्लॉग में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं काम करते हुए ही मिलती हैं, तो फिर क्या परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती कि थोड़ी सी जागरूकता दिखाएं और उनके हेल्थ के प्रति थोड़े से कॉन्शियस होते? तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। अब आप सोचिए, इनके बच्चे भी हैं, तो अगर ना करे नारायण ऐसा कुछ होता है जिसमें इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो काफ़ी लंबा चले, काफ़ी लंबे समय तक सफ़र कर जाए, तो फिर उन बच्चों का क्या होगा? तो कुल मिला जुला करके ये चीज़ें जो परिवार को बांध करके रखता है, तो परिवार की भी जिम्मेदारी होती है कि उसे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहें, मस्त रहें। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।